नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया में रहकर सोचते हैं कि अमेरिका में छोटे बच्चों के स्कूल कैसे होते हैं, वहाँ पढ़ाई सच में कैसी होती है और क्या वहाँ बस खेल-खेल में टाइम निकल जाता है या सिस्टम में कुछ ऐसी बातें हैं जो इंडियन पेरेंट्स को जाननी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि अमेरिका के एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम कैसे काम करते हैं, वहाँ टीचिंग स्टाइल कैसी होती है, उनका मेन फोकस क्या होता है और इंडियन पेरेंट्स को कौन-कौन सी बातें शुरू में सरप्राइजिंग लगती है। इस टॉपिक पर बोलने की एक पर्सनल वजह भी है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 9th ग्रेड में है और एक 12th ग्रेड में है। मैं खुद इंडिया में पढ़ी हूँ, लेकिन एक पेरेंट के रूप में मैंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम का पूरा सफ़र बहुत करीब से देखा है, उसके अच्छे पार्ट्स भी और उसके डिफ़िकल्ट पार्ट्स भी। इसलिए मैं यह वीडियो सिर्फ़ कही सुनी बातों पर नहीं बना रही। ये मेरी अपनी पेरेंटिंग जर्नी, अपने ऑब्जर्वेशंस और दोनों सिस्टम को कंपेयर करके समझने के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और शायद इसी वजह से मैं इंडिया और अमेरिका दोनों एजुकेशन सिस्टम के प्रोज़ एंड कॉन्स को थोड़ा बैलेंस तरीके से देख पाती हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका के एलिमेंट्री स्कूल्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं। बहुत बार जब हम इंडियन पेरेंट्स अमेरिका के स्कूल्स के बारे में सुनते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या वहाँ पढ़ाई स्ट्रॉन्ग होती है? क्या वहाँ होमवर्क कम मिलता है? क्या बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं? और अगर वहाँ मार्क्स और एग्ज़ाम्स पर इतना अर्ली प्रेशर नहीं है, तो फिर स्कूल का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस वीडियो में मैं इसी बड़े पिक्चर को इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले बेसिक बात, अमेरिका में एलिमेंट्री स्कूल आमतौर पर किंडरगार्टन से शुरू होती है, यानी बच्चा लगभग 5 साल की एज में स्कूल की फॉर्मल जर्नी शुरू करता है। उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 आते हैं। कुछ प्लेसेस में ग्रेड 6 भी एलिमेंट्री स्कूल का ही पार्ट हो जाता है, लेकिन ब्रॉडली बोलें तो ये बच्चों की शुरुआती फाउंडेशन वाली स्कूलिंग होती है। यही वह स्टेज है जहाँ बच्चा सिर्फ ABCD और काउंटिंग नहीं सीख रहा होता, बल्कि स्कूल लाइफ समझ रहा होता है, क्लासरूम रूल्स सीख रहा होता है, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करना सीख रहा होता है और धीरे धीरे लर्निंग की हैबिट बना रहा होता है। तो अब आते हैं उस पार्ट पर जहाँ इंडियन पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफरेंस फील होता है, और वो है टीचिंग स्टाइल। इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में शुरुआती क्लासेस से ही राइटिंग प्रैक्टिस, होमवर्क, मेमोराइजेशन, टेस्ट्स, नीट नोटबुक्स, इन सब पर अच्छा खासा जोर दिया जाता है। अमेरिका के एलिमेंट्री स्कूल्स में भी पढ़ाई होती है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है। वहाँ छोटे बच्चों के साथ बहुत फोकस इस बात पर होता है कि बच्चे समझें, बोलें, पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस पूछें और लर्निंग से डरें नहीं। यानी सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनना ही आइडियल नहीं माना जाता है। अगर बच्चा हाथ उठाकर आंसर दे रहा है, टीचर से बात कर रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है, रीडिंग कॉर्नर में बुक पढ़ रहा है या किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो वह भी लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन पेरेंट्स को कई बार शुरू में ऐसा लगता है कि अरे ये तो बस बातें कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसी प्रोसेस के अंदर बहुत कुछ बिल्ड हो रहा होता है, जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, कॉन्फिडेंस, लिसनिंग, टीम वर्क, सेल्फ एक्सप्रेशन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फोकस सिर्फ याद करके सही आंसर देने पर नहीं होता, बल्कि समझ कर सीखने पर भी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर सिस्टम का स्टाइल इतना डिफरेंट है तो उसका गोल क्या है? तो अमेरिका के एलिमेंट्री स्कूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चा मार्क्स लाए। उसका सबसे बड़ा गोल होता है कि बच्चा एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट लर्नर बने। यानी बच्चा अपनी बात कह सके, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सके, दूसरों के साथ काम कर सके,
रीडिंग की हैबिट डेवलप करे, बेसिक मैथ और लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रॉन्ग करे और क्लासरूम में कंफर्टेबली फंक्शन करना सीखे। वहाँ छोटे बच्चों को शुरुआत से यही सिखाया जाता है कि टर्न कैसे लेना है, लाइन में कैसे चलना है, अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, हेल्प कब मांगनी चाहिए और प्रॉब्लम आने पर कामली कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ एकेडमिक्स ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में बिहेवियर, सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और यही रीज़न है कि बाहर से कभी-कभी सिस्टम थोड़ा रिलैक्स दिखता है, लेकिन अंदर से वह एक्चुअली चाइल्ड डेवलपमेंट पर बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से काम कर रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इंडियन पेरेंट्स को शुरू में थोड़ी सरप्राइजिंग लग सकती है, मुझे भी लगती थी। पहली बात, होमवर्क शायद कम लगे, स्पेशली शुरुआती ग्रेड्स में। पेरेंट्स को लग सकता है कि इतना कम होमवर्क, बच्चा सीखेगा कैसे, होमवर्क ही नहीं है। लेकिन यहाँ कई स्कूल्स अर्ली ईयर्स में ये मानकर चलते हैं कि इस स्टेज पर रीडिंग हैबिट्स, क्लासरूम एंगेजमेंट, लिसनिंग, फ़ोनिक्स, कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट नोटबुक वर्क। दूसरी बात, प्ले और रिसेस को बहुत लाइटली मत लीजिए। इंडियन पेरेंट्स को कभी-कभी लग सकता है कि प्ले टाइम बस ब्रेक है, लेकिन अमेरिका में छोटे बच्चों के लिए रिसेस भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उससे सोशल इंटरैक्शन, मूवमेंट, सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल रीसेट में हेल्प मिलती है। तीसरी बात, बच्चा बोलता हुआ बहुत दिख सकता है। अगर बच्चा क्लास में बोल रहा है, आइडियाज़ शेयर कर रहा है, प्रेजेंटेशन जैसा कुछ कर रहा है, टीचर से ओपनली इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये बैड बिहेवियर नहीं माना जाता है, जब तक कि वह रेस्पेक्टफुल तरीक़ा से हो। एक्चुअली कई स्कूल्स में तो इसे पॉजिटिव साइन माना जाता है कि बच्चा एंगेज्ड है, बच्चे में कॉन्फिडेंस है और वो क्लास का एक्टिव पार्ट है। अब पेरेंट्स के एंगल से देखें तो अमेरिका का एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम कई फैमिलीज़ को इसलिए कन्वीनिएंट लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जैसे स्कूल कम्युनिकेशन रेगुलरली होता है, टीचर्स अपडेट्स देते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होती है और स्कूल कैलेंडर पहले से ही क्लियर होता है और पेरेंट्स को जनरली पता रहता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। कई प्लेसेस पर स्कूल बस, ड्रॉप ऑफ सिस्टम, लंच सिस्टम, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल सिस्टम, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल केयर सिस्टम जैसी सुविधाएं भी होती है, जो वर्किंग पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यानी सिर्फ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता है, बल्कि पूरा सिस्टम इस तरह डिज़ाइन होता है कि फैमिली को भी क्लैरिटी और सपोर्ट मिले। तो इंडियन पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेरिका का एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम इंडिया से अलग ज़रूर होता है, ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन उसका अपना क्लियर लॉजिक है। इंडिया में अक्सर अर्ली एकेडमिक्स, राइटिंग प्रैक्टिस, होमवर्क और रिगर पर ज़्यादा जोर देता है, जबकि अमेरिका में शुरुआती ईयर्स में रीडिंग पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, क्लासरूम बिहेवियर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर भी बराबर फोकस दिया जाता है। इसलिए अगर बाहर से देखकर कभी लगे कि यहाँ पढ़ाई कम हो रही है, तो पूरी पिक्चर वैसी नहीं होती है। ज़्यादा सही बात यह है कि यहाँ फाउंडेशन थोड़ा अलग तरीके से बिल्ड की जाती है और ऑनेस्टली एक इंडियन पेरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम को अपने पुराने स्कूल एक्सपीरियंस के स्केल से जज करने के बजाय पहले उसका ऑब्जेक्टिव समझिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्या जानना चाहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।